आज की वह हमारी क्लास नंबर 3 है प्रतिरोधक की। तो हमने दो क्लास ऑब्जेक्टिव टाइप कर लिए प्रतिरोधक की। आज हम क्लास नंबर 3 करेंगे प्रतिरोधक की। और जो आज की क्लास है इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हर एग्जाम में हुए मिलेंगे। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो क्या है हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। उनमें से हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं। तो आप ये क्लास पूरी जरूर देखना। ये क्लास एसए, लाइनमैन, डब्ल्यूपीओ और जितनी भी टेक्निकल भर्तियां आती है उन सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप ये क्लास पूरी देखना। आज हम पढ़े प्रतिरोधक की क्लास नंबर 3। तुम्हारा चैप्टर था प्रतिरोधक। प्रतिरोधक की दो क्लास हमने पहले कर ली है। आज हमारी क्लास नंबर 3 है प्रतिरोधक रजिस्टर। क्लास नंबर 3 है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पूरी क्लास देखना। इसमें काफी क्वेश्चन भी हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सीरीज परिपथ में क्या समान रहता है। पूछ रखा भी हमारे पास कौन सा सर्किट है, सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट में क्या चीज समान रहती है। तो सीरीज सर्किट कैसे होते हैं, पहले पदार्थ का लास्ट और दूसरे का पहला, ये आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये हमारे पास कोई दो उपकरण है तो इसमें क्या होता है, पहले का तो लास्ट और दूसरे का पहला सिरे आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, सीरीज सर्किट होता है। ये पूछ रहा भाई ये सीरीज सर्किट है, इसमें क्या चीज समान रहती है, वोल्टेज रहती है, शक्ति रहती है, धारा रहती है या ऊर्जा रहती है। तो ये पूछ रहा है इनमें से इनमें कौन सी चीज है जो सीरीज सर्किट के अंदर क्या रहेगी, समान रहेगी। तो सीरीज सर्किट के अंदर क्या चीज समान रहती है, तो सीरीज सर्किट के अंदर हमारा क्या समान रहता है, सीरीज सर्किट में हमारी धारा क्या रहती है, समान रहती है। क्या रहती है, सीरीज सर्किट में हमारी क्या रहती है, धारा समान रहती है। क्या रहती है, धारा हमारी समान रहती है। आगे पढ़ लेते हैं। वोल्टेज क्या होती है, इकाई आवेश को अनंत क्षेत्र से लाने के लिए किया गया कुल कार्य क्या कहलाता है, वोल्टेज कहलाता है। इकाई आवेश को अनंत क्षेत्र से लाने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है, तो क्या चीज समान रहती है, हमारी धारा समान रहती है। और वोल्टेज क्या होती है हमारी, V बराबर है W/Q। इकाई आवेश को अनंत अनंत क्षेत्र से लाने के लिए किया गया कुल कार्य क्या कहलाता है, वोल्टेज। शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर। ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की अक्षमता। कार्य करने की अक्षमता को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, सीरीज सर्किट के अंदर क्या चीज समान रहती है। तो सीरीज सर्किट के अंदर है धारा क्या रहती है, समान रहती है। और वोल्टेज क्या होती है, अलग अलग। वोल्टेज क्या होती है, अलग अलग होती है। वोल्टेज क्या होती है, अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है पैरेलल परिपथ के अंदर क्या चीज समान रहती है। पूछ रखा भाई पैरेलल सर्किट हमारा, उसके अंदर क्या चीज समान रहती है। हमने सीरीज सर्किट में पढ़ लिया, सीरीज सर्किट में हमारी क्या चीज समान थी, सीरीज सर्किट में थी हमारी धारा समान थी। क्या समान थी, धारा समान थी। तो समांतर परिपथ में हमारी क्या रहती है, वोल्टेज क्या रहती है, समान रहती है। सभी उपकरणों को वोल्टेज क्या मिलती है, बराबर मिलती है। इसलिए जो घरों के कनेक्शन है वो किसमें होते हैं, घरों के कनेक्शन किसमें होते हैं, पैरेलल के अंदर होते हैं, ताकि हमारे सारे उपकरणों को वोल्टेज क्या मिले, बराबर मिले। अगला क्वेश्चन हमारा है समांतर में लगे दो एक जैसे लैंप, समानांतर में लगे दो एक जैसे लैंप 250 वोल्टेज स्रोत से लगे हैं तो प्रत्येक की वोल्टेज होगी। ये कह रहा है हमारे पास क्या है, ये लैंप नंबर 1 है और ये लैंप नंबर क्या है, L1 L2 है। और ये क्या दोनों किससे वो जुड़े हुए हैं, 250 वोल्टेज सप्लाई से जुड़े हुए हैं। तो ये पूछ रहा है भाई इन दोनों लैंपों की प्रत्येक की वाट अक्षमता क्या होगी, वोल्टेज कितनी होगी, L1 की और L2 की। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था
समांतर परिपथ में क्या चीज समान रहती है? वोल्टेज। तो हमारी क्या दोनों को कितनी वोल्टेज मिलेगी? 250 वोल्टेज मिलेगी, 500 वोल्टेज मिलेगी, 125 वोल्टेज मिलेगी। तो क्या चीज हमारी मिलेगी? वही कितनी वोल्टेज मिलेगी? समांतर परिपथ में क्या चीज समान रहती है? वोल्टेज। तो दोनों को कितनी कितनी वोल्टेज मिलेगी? 250 वोल्टेज मिलेगी। और इनको जो करंट मिलेगा वो क्या मिलेगा? अलग अलग। पैरेलल के अंदर क्या होता है? पैरेलल में धारा क्या होती है? अलग अलग होती है। धारा क्या होती है? अलग अलग। और वोल्टेज क्या होती है? समान होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, श्रेणी संयोजन में तुल्यांकी प्रतिरोध होता है। ये पूछ रहा भाई हमारे पास क्या है? एक सीरीज सर्किट है और उसमें क्या कुछ प्रतिरोध लगे हुए हैं। तो पूछ रहा है उसका कुल प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन ए है बड़े प्रतिरोध से भी ज्यादा, ऑप्शन बी है बड़े प्रतिरोध से कम, ऑप्शन सी है बड़े प्रतिरोध के बराबर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो सीरीज सर्किट कैसा होता है? सीरीज सर्किट में पहले टर्मिनल के लास्ट और दूसरे के पहले सिरे आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास ये 3 प्रतिरोध है, इनका हमने किसमें संयोजन करना है? श्रेणी में। ये है R1, ये है R2, ये है R3। तो इनको किसमें जोड़ना? हमने श्रेणी में जोड़ना है। और श्रेणी में हमने पढ़ा था भाई पहले का लास्ट और दूसरे का पहला सिरा क्या होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? पहले का लास्ट और दूसरे का पहला आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तो हमने किसमें जोड़ दिए हैं? सीरीज में जोड़ दिए। अब हमें पता भाई, मान लेते हैं इसका मान दिया हुआ है 6 ओम, इसका दे रखा है 20 ओम और इसका दे रखा है 34 ओम। तो हमें पता भाई आरटी निकालने का सूत्र क्या हमारा? भाई टोटल प्रतिरोध का श्रेणी में। तो आरटी बराबर हमारा क्या होता है? R1 प्लस में R2 प्लस में R3 प्लस में Rn। कितने भी प्रतिरोध हो उनको हम क्या करते जाएंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ते जाएंगे। तो R1 की वैल्यू कितनी दी है? 6 प्लस R2 की कितनी दी है? 20 प्लस में R3 की कितनी दी है? 34। तो 34 है 40 और 20 कितने हो गए? 60 ओम। हमारा टोटल प्रतिरोध कितना आ गया है? 60 ओम आ गया। तो पूछ रहा भाई श्रेणी संयोजन में जो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो उनका कुल प्रतिरोध क्या होता है? बड़े प्रतिरोध से भी ज्यादा। हमारा बड़ा प्रतिरोध कितना है? 34 है। कितना है? 34। तो जो टोटल माना है वो 34 से भी क्या है? ज्यादा है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा भाई? बड़े प्रतिरोध से भी क्या होता है? ज्यादा होता है। बड़े प्रतिरोध से भी क्या होता है? ज्यादा होता है। ये हमारा किसका है? श्रेणी संयोजन का। अगर पैरेलल का पूछे तो पैरेलल का क्या जाएगा? जो छोटा प्रतिरोध होता है टोटल मान उससे भी क्या आएगा? कम आएगा। अगर इसी को हम पैरेलल में निकालें तो पैरेलल में हमारा क्या आएगा मान? पैरेलल में आएगा 6 ओम से भी छोटा। ये किसका था? श्रेणी का था। अब हम किसका निकाल लेते हैं? पैरेलल का। तो पैरेलल का निकालेंगे 1/RT बराबर में क्या होता है? 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। तो हमारे पास 3 प्रतिरोध दिए हैं, 1/R1 1/R2 प्लस में 1/R3। तो मान रख लेते हैं 1/6 प्लस में 1/20 प्लस में 1/34। तो इसका एलसीएम ऐसी वैल्यू ले लेते हैं। 34 की जगह हम कोई और वैल्यू ले लेते हैं। 34 की जगह ले लेते हैं हम 60। कितनी ले लेते हैं? 60 ले लेते हैं ताकि ये क्या आसानी से इसका एलसीएम लिया जा सके। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। 6 से भाग करेंगे कितना आ गया? 10। 20 से भाग करेंगे कितना आ गया? 3। 60 से भाग करेंगे कितना आ गया? 1। तो हमारा टोटल कितना हो गया? 14/60। तो इधर हमारा वही 1/RT क्या रही है? हमारा 1/RT है। कितना? 14/60। कितना है? 14/60। 10 6 60, 6 20 60, 3 60 1 60। तो आरटी हमारा क्या जाएगा? आरटी हमारा जाएगा 60/14। 14 दूनी 28, 14 3 42, 14 चौके 56। 4 पॉइंट कुछ ओम इसका क्या आ जाएगा? मान आ जाएगा। तो पैरेलल में क्या होता है? जो छोटा प्रतिरोध होता है उससे भी मान क्या आता है? कम आता है। तो हमारा कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो ये किससे आ रहा है? छोटे से भी कम आ रहा है। पैरेलल में क्या होता है? जो सबसे छोटे मान का प्रतिरोध होता है कुल मान उससे भी क्या आता है? कम आता है। और सीरीज में क्या होता है? जो सबसे बड़ा प्रतिरोध होता है टोटल मान उससे भी क्या आता है? ज्यादा आता है।
अगला हमारा है, ये हमने कर ही लिया वही, श्रेणी संयोजन निकालने की लिए प्रतिरोध का सूत्र है आर टी बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आर टी बराबर आर वन माइनस आर टू प्लस में आर थ्री, ऑप्शन सी है आर टी बराबर आर वन माइनस आर टू माइनस आर थ्री, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी तो क्या है और इनका, क्योंकि तीनों फॉर्मूले क्या है अलग अलग है। तो श्रेणी संयोजन के लिए प्रतिरोध गणना करने का सूत्र हमने पढ़ा था भाई, आर टी बराबर क्या था, आर वन प्लस में आर टू प्लस में आर थ्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्या है, श्रेणी संयोजन के निकालने का क्या है सूत्र है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस संयोजन में प्रतिरोध के प्रथम टर्मिनल जुड़े हुए हैं। ये कह रहा हमारे पास ये प्रतिरोध दिए हुए हैं आर वन, आर टू, आर थ्री और आर फोर, ये चार प्रतिरोध दिए हुए हैं। ये पूछ रहा भाई ये पहला सिरा, ये क्या है दूसरा है। तो ये पूछ रहा भाई किस संयोजन में प्रतिरोध के पहले टर्मिनल जुड़े होते हैं। ये पहले पहले जुड़ गए और इधर क्या हुए दूसरे दूसरे जुड़ गए। तो पूछ रहा भाई ये कौन सा संयोजन होता है, सीरीज होता है, पैरेलल होता है, ए व बी बोथ, इनमें से कोई नहीं। तो सीरीज में मैंने पढ़ा था पहले टर्मिनल का, पहले प्रतिरोध का लास्ट और दूसरे का क्या पहला जुड़ा होता। इसमें क्या कर रखे हमने, पहले पहले सिरे कॉमन जोड़ रखे हैं, दूसरे तीसरे कॉमन सिरे जोड़ रखे हैं। तो ऐसा किसमें होता है, सीरीज में तो होते हैं पहले का लास्ट, दूसरे का पहला। पैरेलल में क्या होता है, पहले का पहला दूसरे का भी पहला। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा। पैरेलल सर्किट के अंदर प्रतिरोध के प्रथम टर्मिनल और द्वितीय टर्मिनल आपस में जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन भाई, पैरेलल में एक प्रतिरोध को हटा दिया जाए तो क्या, हटा दिया जाए तो क्या कुल प्रतिरोध पर प्रभाव पड़ेगा। ये कह रहा है हमारे पास क्या है, पैरेलल में लगे हुए तीन प्रतिरोध है। कितने प्रतिरोध है, मान लेते हैं हमारे पास कितने प्रतिरोध लगे हुए पैरेलल में, तीन प्रतिरोध लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं, तीन। मान दर क्या है 8 ओम, 4 ओम, 12 ओम। तो पूछ रहा भाई इनमें से हमने एक प्रतिरोध को हटाना है। क्या करना है, एक प्रतिरोध को हटाना है। तो ये पूछ रहा भाई जो टोटल प्रतिरोध आएगा वो क्या होगा, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका मान हम निकाल लेते हैं, 1/8 प्लस में 1/4 प्लस में 1/12। एलसीएम हमारा कितना आएगा 24। कितना एलसीएम आ गया 24 आ गया। 8 से भाग करेंगे कितना आ गया 3 प्लस में 4 से भाग करेंगे 6, 12 से भाग करेंगे कितना आ गया 2। तो हमारा कितना आ गया 11/24 आ गया। कितना आ गया है 24 आ गया। कितना आ गया है, तो मान कितना आ जाएगा 24/11 बराबर में क्या है 11 दूनी 22, 2 कितने बच गए 2, 11 दूनी 11 एकम 11, कितने बच गए 9 और 11 अठे 88। ये मान आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है आर टी बराबर क्या आ रहा है 2.81 ओम ये आ रहा है। अब ये मैं कह रहा हूं इसमें से हमने एक प्रतिरोध को क्या करना है, हटाना है। क्या करना है, इसमें से एक प्रतिरोध को हटाना, चाहे किसी भी प्रतिरोध को हटा दो आप। तो ये पूछ रहा है इसके मान में क्या परिवर्तन होगा। तो हमने क्या ये दो प्रतिरोध रख लिए, इसकी वैल्यू 8 और इसकी कितनी है 4। हमने एक बात पढ़ी थी भाई, अगर दो ही प्रतिरोध दिए तो हम क्या करते हैं R1 गुणा में R2 प्लस में R1 प्लस में R2। ये किसकी वैल्यू आएगी RT की आएगी। R1 की वैल्यू कितनी है 8, R2 की कितनी है 4। 8 और 4 12, कितने पे कट गया 3 पे कट गया। कितने पे कट गया 3 पे। चार 12, 8 चौके 32, 4 12 कितना आ गया 8/3। तो 8 को जब 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 8 दूनी 3 दूनी 6, 2.0 18, 2 6 18। तो ईमान क्या रहा है, पहले था 2.88, अब कितना रहा है 2.66 ओम। तो क्या होगा मान कम होगा ज्यादा होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा ए बी दोनों।
तो हमारा क्या हो जाएगा, मान बढ़ जाएगा। अगर पैरेलल सर्किट के अंदर एक प्रतिरोध को हटा दिया जाए तो टोटल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज्यादा। पहले 11 था, अब क्या है, 11 है। अगला क्वेश्चन हमारा, पैरेलल परिपथ में किसकी संख्या बढ़ाने पर प्रतिरोध घटने लगता है। पूछ रखा भाई पैरेलल परिपथ के अंदर है, किसकी संख्या बढ़ाने पर प्रतिरोध घटने लगता है। अब हमने पढ़ा था भाई, पैरेलल में से एक प्रतिरोध हटाने पर प्रतिरोध क्या कर रहा था, बढ़ रहा था। क्या कर रहा था, बढ़ रहा था पैरेलल में। इसमें पैरेलल में अगर हमने एक प्रतिरोध हटा दिया है तो पैरेलल में क्या हो रहा था, प्रतिरोध बढ़ रहा था। अब ये पूछ रहा है पैरेलल परिपथ में किसकी संख्या बढ़ाने पर प्रतिरोध घटने लगता है। अगर प्रतिरोध हटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रतिरोध हटा रहे हैं, हटाने पर क्या हो रहा था, प्रतिरोध बढ़ रहा था। अब क्या कर रहा है, ये प्रतिरोध की संख्या घटने लगती है। किसकी संख्या, अगर हमने पैरेलल के अंदर प्रतिरोध की संख्या क्या कर दी है, बढ़ा दी है, तो जो प्रतिरोध का मान है वो क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। अगर किसी पैरेलल सर्किट के अंदर हमने प्रतिरोध की वैल्यू क्या कर दी, इंक्रीज कर दी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, घर की वायरिंग के कनेक्शन किसमें किए जाते हैं। जो हमारे घर की वायरिंग होती है उसके कनेक्शन किसमें किए जाते हैं, तो हमारी जो घर की वायरिंग होती है उसके कनेक्शन सीरीज में किए जाते हैं, पैरेलल में किए जाते हैं, ए व बी दोनों में किए जाते हैं। तो हमारे जो घर की वायरिंग होती है उसके कनेक्शन किसके अंदर किए जाते हैं, तो हमारी घर की वायरिंग इस प्रकार से की जाती है ताकि जितने भी हमारे उपकरण लगे हैं उनको सबको क्या मिले, वोल्टेज क्या मिले, वोल्टेज मिलनी चाहिए बराबर। क्या मिलनी चाहिए, वोल्टेज बराबर मिलनी चाहिए। जितने भी हमारे उपकरण लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, कूलर लगे हुए हैं, लैंप लगे हुए हैं, एलईडी लगी हुई है, उन सबको क्या चाहिए, वोल्टेज बराबर चाहिए। और हमने पढ़ा था वोल्टेज बराबर किसके अंदर रहती है, तो वो रहती है पैरेलल सर्किट के अंदर। किसमें, पैरेलल में। तो जो हमारे घर के कनेक्शन किए जाते हैं कौन से में किए जाते हैं, तो पैरेलल के अंदर किए जाते हैं। इसमें किए जाते हैं, पैरेलल में किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा भी काफी इजी क्वेश्चन है, सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। सीरीज में जुड़े 32 ओम, 36 ओम और 28 ओम का कुल प्रतिरोध होगा। किसमें जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं। किसमें है, सीरीज में। और सीरीज का सूत्र हमने पढ़ लिया है, आर टी बराबर है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जोड़ दो तीनों को, 8 और 6 14 और 2 16, 6 2 3 5 और 3 8 और 1 9। तो टोटल प्रतिरोध कितना आएगा, 96 ओम आएगा। कितना आएगा, 96 ओम आएगा। कितना आएगा, 8 और 6 14 2 16 3 3 6 2 8 1 9। तो कितना ओम आएगा, 96 ओम। अगला क्वेश्चन हमारा है, सीरीज परिपथ का कुल प्रतिरोध 85 ओम है। कितना है, 85 ओम है। आर टी बराबर कितना दिया हुआ है, आर टी बराबर में दिया हुआ है 85 ओम। और ये पूछ रहा भाई R1 है 22 ओम, R2 है 36 ओम। तो ये पूछ रहा तीसरा प्रतिरोध होगा, किसमें जुड़े हैं, तीसरा प्रतिरोध होगा। तो हमने क्या करना भाई, 85 बराबर में R1 और R2 कितने हो गए, 22 और 36 कितने हो गए, 6 और 2 8 3 और 2 5 58 ओम हो गए। तो हमें निकालना क्या है, R3 निकालना है। तो R3 क्या हो जाएगा, RT माइनस R1 प्लस R2 की वैल्यू। RT कितना है, 85 माइनस 58, तो कितनी वैल्यू आएगी, 3 7 15 में से 8 गए 7, 7 में से 5 गए 2, तो कितनी आएगी, 27। तो जब तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल मान कितना आना चाहिए, 85 ओम। तो कितना आना चाहिए, 85 ओम। हमारा क्या होगा, 27 ओम क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। कितना होगा, 27। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिए परिपथ में R1 का पता लगाएं यदि R2 का मान 6 ओम है, RT का मान 3 ओम है। क्या कह रहा है भाई, RT हमें दिया हुआ है 3 ओम। कितना दिया हुआ है, 3 ओम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, RT कितना दिया हुआ है, 3 ओम। R2 की वैल्यू हमें दी हुई है इतनी 6 ओम। और ये हमसे पूछ रहा है भाई R1 क्या होगा, तो हमें R1 क्या करना है, निकालना है। तो काफी सिंपल सा है, बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे हम। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। आपने कुछ भी नहीं करना है,
कुछ भी आप लिखो आर टी बराबर में R1 गुणा में R2 बटे R1 प्लस R2, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है आपने। तो अब आपने क्या करना है, R2 की हमें वैल्यू दी हुई है, R3 की वैल्यू दी हुई है, और किसकी निकालनी हमने, R1 की निकालनी। तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है। R1 की जगह रखो 3, पहले रखो R की वैल्यू हमने कितनी मान ली है, हम मान लेते हैं 3 ओम है, किसकी, R1 की 3 ओम, R2 की कितनी है, 6 है। नीचे इनकी दोनों का क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, 18/9 कितना आ गया, 2। RT बराबर कितना आ रहा है, 2 ओम। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, कैंसिल हो गया। फिर हम क्या कर लेते हैं, 4 रख लेते हैं, 4 गुणा में 6, 4 प्लस 6 10, 24/10, तो कितना आ गया, 2.4 आ गया। ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर क्या रख लेते हैं, 10 गुणा में 6 और 10 प्लस 6 16, 60/16, तो ये भी नहीं आ रहा। अब ऑप्शन हमारा क्या होगा, ये ऑटोमेटिक ऑप्शन नंबर डी बच गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। अब इसको हम निकाल के देख लेते भाई। R1 की वैल्यू हमने कितनी माननी है, 6। R2 की हमें कितनी दी है, 6। 6 प्लस 6, 6 की और 6 की गुणा 36, 6 और 6 12, बराबर में RT कितना आ गया, 3 ओम, और RT का मान हमें कितना दिया हुआ था, 3 ओम दिया था। तो कितना आ गया, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 ओम। अब ये कह रहा है दो बराबर मान के प्रतिरोध सीरीज में जुड़े हुए हैं, किसमें जुड़े हैं, दो बराबर मान के प्रतिरोध किसमें जुड़े हैं, सीरीज में। तो हम क्या कर लेते हैं, दो बराबर मान के कितने कितने के, हजार ओम के, कितने कितने हजार ओम के। अब ये कह रहा है भाई इन दोनों को हमने किसमें जोड़ दिया है, पैरेलल के अंदर जोड़ दिया है। अगर सीरीज में पूछे तो हमारा कितना हो जाएगा, सीरीज में पूछ लिया होता तो हमारा ज्यादा 2000 ओम। अब ये पूछ रहा है भाई सीरीज में जुड़े हैं कुल प्रतिरोध, क्या पूछ रहा है ये, कुल प्रतिरोध है हमारा, एक मिनट, कुल प्रतिरोध 1000 ओम है, कितना है, 2 बराबर मान के हैं, और किसमें जुड़े हैं, सीरीज में जोड़ रखे पहले, 2 बराबर मान के हैं, और टोटल मान कितना है, 1000 ओम है, कितना है 1000। तो कितने कितने ओम के हो गए, 500 ओम के हो गए, कितने कितने ओम के हो गए, 500 ओम के हो गए। तो हमारा उत्तर आ जाता है 1000 ओम। अब ये कह रहा है किसमें जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं दोनों, किसमें जुड़े हुए हैं, पैरेलल में। तो पूछ रहा भाई तो उनका जोड़ दिए जाए तो कुल प्रतिरोध होगा। तो हमने अब क्या कर देना भाई, 2 बराबर मान के प्रतिरोधों को किसमें जोड़ देना है, पैरेलल में जोड़ देना है, किसमें, ये भी 500 का है, ये भी 500 का है, और हमें पता भाई RT बराबर क्या होता है, R1 गुणा में R2 बटे R1 प्लस R2, ये कितना हो गया, 500 गुणा में 500 बटे में 500 प्लस 500 1000, 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, 5 और 5 की गुणा 25 और 1 0 250। तो कितना आएगा, अगर पैरेलल में जोड़ने तो कितना आएगा, 250 ओम क्या आएगा, इसका उत्तर आएगा, कितना आएगा, 250 ओम क्या आएगा, इसका प्रतिरोध आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, आर मान प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों के कुल कितने संयोजन बनाए जा सकते हैं। कह रहे हमारे पास आर मान के क्या है, 3 प्रतिरोध हैं, कितने हैं, 3 प्रतिरोध हैं। तो पूछ रहा भाई इन 3 प्रतिरोधों के हम कितने संयोजन बना सकते हैं। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम देख लेते हैं भाई कितने हम बना सकते हैं आर मान के। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इन तीनों को किसमें जोड़ते हैं, सीरीज के अंदर जोड़ते हैं, किसमें जोड़ते हैं, सीरीज में। ये हमारा संयोजन नंबर 1, हमने तीनों प्रतिरोधों को किसमें जोड़ दिया है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है, R1 को, R2 को और R3 को। अब हम क्या करेंगे, 2 नंबर कंडीशन हमारी क्या होती है, 2 नंबर में हम क्या कर सकते हैं, इनको पैरेलल के अंदर जोड़ सकते हैं, किसमें जोड़ सकते हैं, पैरेलल के अंदर जोड़ सकते हैं। तो 2 नंबर कंडीशन हमारी क्या, 2 नंबर संयोजन हमारा क्या हो जाएगा, इनको हम किसमें जोड़ सकते हैं, पैरेलल के अंदर जोड़ सकते हैं। तीसरी कौन सी कंडीशन हो सकती है,
तीसरी कंडीशन हो सकती है हमारा, एक तो इसके साथ सीरीज में जुड़ा हो और दो क्या हो, पैरेलल के अंदर। तो ये हमारी कंडीशन नंबर क्या होगी, 3। और कैसे जोड़ सकते हैं, एक प्रकार से और जोड़ सकते हैं हम इसको, ये एक पैरेलल में और दो इसके साथ किसमें जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो ये क्या भाई, कितने जोड़ सकते हैं हम, तो कितने जोड़ सकते हैं, तो कितने संयोजन बना सकते हैं हम, तो हम कितने संयोजन बना सकते हैं, 4 संयोजन बना सकते हैं। अगर 3 एक जैसे प्रतिरोध के मान दिए हो तो हम कितने संयोजन बना सकते हैं, 4 संयोजन बना सकते हैं। उनके सीरीज में जोड़ सकते हैं पहले, फिर उनको किस में जोड़ सकते हैं, पैरेलल में जोड़ सकते हैं, फिर दो को किस में जोड़ सकते हैं, पैरेलल में जोड़ सकते हैं, और एक उनके साथ सीरीज में, फिर दो सीरीज में जोड़ सकते हैं और एक उसके साथ पैरेलल में। तो कितने जोड़ बना सकते हैं हम संयोजन, 4 संयोजन बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, रियोस्टेट बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। रियोस्टेट बनाने के लिए पूछ रहा है किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो रियोस्टेट क्या होता है, मोटर की स्पीड को नियंत्रित करने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं, मोटर के अंदर क्या होता है, इसका प्रयोग होता है, क्या होता है, मोटर के अंदर इसका क्या होता है, प्रयोग होता है, स्पीड को नियंत्रित करने के लिए किसका, रियोस्टेट का। ये परिवर्तित मान का क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो ये पूछ रहा है किस धातु का प्रयोग किया जाता है इसको बनाने के लिए, तो इसको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कॉन्स्टेंटन धातु का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, रियोस्टेट प्रतिरोधक बनाने के लिए कॉन्स्टेंटन धातु का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये पूछ रहा है रेगुलेटर बनाने के लिए किस प्रतिरोधक का प्रयोग किया जाता है। तो रेगुलेटर हमारा कैसा होता है, रेगुलेटर के अंदर क्या लगे होते हैं, इस प्रकार से प्रतिरोध लगे होते हैं। तो ये क्या करता है, ये पंखे की स्पीड को क्या करता है, पंखे की स्पीड को, पंखे की स्पीड को क्या करता है, नियंत्रित करता है। क्या करता है, नियंत्रित करता है। क्या नहीं करता है, पंखे की स्पीड को बढ़ाता नहीं कभी भी, रेगुलेटर कभी भी पंखे की स्पीड को क्या नहीं करता, बढ़ाता नहीं है। ये क्या करता है, उसकी स्पीड को नियंत्रित करता है। ये इसकी क्या लगे हुए हैं, R1 है, R2 है, R3 है, R4, ये क्या लगे हुए, सीरीज के अंदर क्या लगे हुए हैं, सीरीज के अंदर क्या लगे हुए हैं, प्रतिरोध लगे हुए होते हैं। सीरीज के अंदर क्या लगे हुए हैं, प्रतिरोध। और ये प्रतिरोध क्या करते हैं, करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं, जिससे क्या पंखे की स्पीड को हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। जब ये सारे प्रतिरोध सर्किट से हट जाएंगे तो पंखा अपनी जो स्पीड उस पर क्या होता है, चलने लग जाता है। अब ये पूछ रहा रेगुलेटर बनाने के लिए, जो ये प्रतिरोध बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो किस धातु का प्रयोग किया जाता है, यूरेका धातु का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रतिरोध उष्मा को किस रूप में विलुप्त करते हैं। विलुप्त का मतलब होता है भाई गुम होना। विलुप्त का मतलब क्या है, गुम करते हैं। तो यांत्रिक रूप से करते हैं, चुंबकीय रूप से करते हैं, विद्युत रूप से करते हैं, उष्मा रूप से करते हैं। तो क्वेश्चन क्या हमारा भाई, प्रतिरोध उष्मा को किस रूप में विलुप्त करते हैं। तो प्रतिरोध उष्मा को किस रूप में विलुप्त करते हैं, उष्मा के रूप में ही क्या करते हैं, उष्मा को क्या करते हैं, विलुप्त करते हैं। क्या करते हैं, विलुप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पैरेलल परिपथ में, पैरेलल परिपथ में प्रतिरोध निकालने का सूत्र। ये पूछ रहा भाई हमारे पास सर्किट कौन सा है, पैरेलल है। कौन सा सर्किट है, पैरेलल सर्किट है। कौन सा है, पैरेलल में। तो ये पूछ रहा भाई इसके अंदर जो हमने RT निकालना है तो उसका सूत्र क्या है। तो RT निकालने का हमारा सूत्र क्या है, 1/RT बराबर में 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। ये हमारा क्या भाई पैरेलल के अंदर प्रतिरोध निकालने का क्या है, सूत्र है। क्या ये पैरेलल के अंदर क्या है, प्रतिरोध निकालने का सूत्र, RT बराबर है 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सही है। RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 किसका है, ये किसका है, ये सीरीज सर्किट के लिए सूत्र है। सीरीज सर्किट में मैंने क्या निकालना हो, प्रतिरोध निकालना हो। तो ये किसके लिए, सीरीज सर्किट के लिए। एक हमने पहली क्लास ली थी प्रतिरोध की, क्लास नंबर 1 है, उसमें एक क्वेश्चन था वो गलत हो गया थोड़ा सा। उसमें पूछ रखा था एक अंतरराष्ट्रीय ओम का मान
कितना होता है, तो कितना होता है, एक अंतरराष्ट्रीय ओम का मान होता है 1.00049। ये होता है भाई, ये सही कर लेना। उसमें शायद 000049 करवा दिया था, तो क्या होता है 1.00049 है, ये उसका क्या होता है भाई, मान होता है। क्वेश्चन आप ठीक कर लेना। क्या है, ऐसा नहीं हो भाई हमारी गलती के कारण है, आप बच्चों का कोई क्वेश्चन गलत हो, कई बार हो जाता है, दिमाग से उतर जाता है, तो क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा गलत हो जाता है। तो हमने उस वीडियो को देखा, तो उसमें हमें पता लगा, एक दो बच्चे का हमारे पास फोन भी आया था, पूछ रहा था सर इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर है 1.00049 है। ये क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय ओम का क्या है, मान है। तो आप इसको क्वेश्चन को दोबारा से ठीक कर लेना। हमारी यही भाई, अगर कोई क्वेश्चन हमसे गलत हो जाता है तो उसको हम बता देते हैं, ये नहीं भाई गलत हो गया तो उसको गलती रहने दे। हमारी कोशिश रहती है आपको एरर फ्री कंटेंट मिले, इसलिए हमने वो क्वेश्चन आज आपको बता दिया है। उसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.00049। इसके बाद अगले क्वेश्चन हमारे हैं, इसी में कुछ और क्वेश्चन रह गए हैं। तो ये हमारी पीडीएफ अगली है। क्वेश्चन पूछ रखा है, जिस प्रतिरोध का मान तापमान बढ़ने से बढ़ता उसे कहते हैं। ये पूछ रहा भाई ऐसा कौन सा प्रतिरोध है जिसका अगर तापमान बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध भी क्या करेगा, बढ़ेगा। मतलब कौन से हैं, किसका बढ़ता है, पीटीसी। तो कौन से पदार्थ होते हैं वो, पीटीसी होते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगर तापमान बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध भी क्या करेगा, बढ़ेगा। ऑप्शन ए है एलडीआर। एलडीआर किसके ऊपर निर्भर करता है, लाइट के ऊपर है। वीडीआर किस पे करता है, वोल्टेज पे। एलडीआर किस पे करता है, लाइट पे, और वीडीआर किस पे करता है, वोल्टेज पे। वायरिस्टर किस पे करता है, ये भी वेरिएबल प्रकार का होता है। तो हमारा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन हरियाणा एसए 2016 का पेपर था। कब का, एसए हरियाणा 2016 का पेपर था, ये शिफ्ट अटेंडेंट का। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा प्रतिरोध कौन सा होता है जिसका तापमान बढ़ने पर मान भी क्या होता है, बढ़ता। तो कौन सा होता है, सेंसिस्टर। कौन सा होता है, सेंसिटर प्रतिरोध होता है, जिसका क्या होता है, तापमान बढ़ने से प्रतिरोध भी क्या करता है, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित प्रतिरोधक का प्रकार है। ये पूछ रहा भाई, जो ये नीचे दिए प्रतिरोध हैं इनमें से ऐसा कौन सा प्रतिरोध है जो परिवर्तित प्रकार का है। किसका, परिवर्तित का मतलब होता है इसका मान है बदला जा सकता है। क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तो क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। परिवर्तित का मतलब ही क्या होता है, जो लगातार क्या बदलता रहे। तो रियोस्टेट का प्रयोग हम क्या करते हैं, परिवर्तित प्रतिरोध के प्रकार में करते हैं। वर्कशॉप के अंदर जो मोटर लगी होती है उसमें। थर्मिस्टर भी क्या होता है, ये भी क्या करता है, गर्मी के ऊपर है, निर्भर करता है। थर्म का मतलब ही क्या होता है, गर्मी। तो ये दोनों प्रकार के हमारे प्रतिरोध क्या है, दोनों ही प्रकार के प्रतिरोध हमारे क्या है, परिवर्तित प्रकार के प्रतिरोध हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस प्रतिरोध का साइज अधिक होगा। ये पूछ रहा भाई हमारे पास कोई प्रतिरोध है, तो पूछ रहा भाई इनमें से ऐसा प्रतिरोध कौन सा है जिसका साइज सबसे अधिक होगा। तो पहला ऑप्शन है 10 ओम 50 वाट, दूसरा है 100 ओम 10 वाट, अगला है 1 किलो ओम 1 वाट, अगला है 10 मेगा ओम 1/2 वाट। तो हमने बताना भाई ऐसा कौन सा प्रतिरोधक है जिसका मान या साइज सबसे अधिक है। तो हमने ओम को ध्यान में नहीं रखना है, किसको, प्रतिरोध को हमने क्या करना है, ध्यान में नहीं रखना है। किसको, प्रतिरोध को चाहे कितना भी हो, हमने क्या देखना है, उसकी वाट अक्षमता देखनी है। क्या देखनी है, वाट अक्षमता देखनी है। जिस भी प्रतिरोध की वाट अक्षमता ज्यादा होगी उस प्रतिरोध का साइज क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो हमारा क्या भाई, सबसे ज्यादा वाट अक्षमता कौन सी है, 50 वाट है। तो हमारा सबसे बड़ा साइज भी किसका हो जाएगा, जिस प्रतिरोध की वाट अक्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है, उसका साइज भी क्या होता है, सबसे अधिक होता है। क्या होता है, उसका साइज भी सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, यदि एक कार की मोटाई में
क्वेश्चन है, यदि हमारे पास क्या है, एक तार है, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या, ये एक तार है, क्या ये हमारे पास एक चालक चालक तार है, क्या है, चालक तार है। तो ये कह रहा है भाई, यदि एक तार की मोटाई में वृद्धि की जाती है तो प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या करनी, तार की मोटाई में हमने क्या करनी है, वृद्धि करनी है। तो हम तार की मोटाई में क्या कर देंगे, वृद्धि कर देते हैं। पहले हमारा तार का साइज ये था, अब तार का साइज क्या हो गया है, ये है। तो ये पूछ रहा भाई प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पूछ रहा प्रतिरोध क्या रहेगा, परिवर्तित रहेगा, वृद्धि हो जाएगी प्रतिरोध में, प्रतिरोध कम हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता भी हमारा प्रतिरोध किन बातों के ऊपर निर्भर करता है, तो R बराबर है रो एल बाई ए। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है, क्या है, प्रतिरोध इन तीन चीजों के ऊपर निर्भर करता है, किस सामग्री का पदार्थ बना हुआ, उसकी लंबाई कितनी, उसका क्षेत्रफल कितना है। तो यहां से जब हम निकालेंगे तो R समानुपाती हमारा क्या होता है, रो, R समानुपाती हमारा क्या होता है, L, R व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है, एरिया के। अगर रो बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी क्या करेगा, बढ़ेगा। अगर लंबाई बढ़ेगी तब भी प्रतिरोध क्या करेगा, बढ़ेगा। अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या करेगा, घटेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस तार की मोटाई बढ़ा रहे हैं। पहले इसका क्षेत्रफल ये था इतना, और अब क्षेत्रफल क्या हो गया इसका, ये हो गया। तो पहले से इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, ज्यादा हो गया। क्षेत्रफल क्या हो गया है, क्षेत्रफल क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। तो हमने पढ़ा भाई क्षेत्रफल अगर किसी तार का ज्यादा हो जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यदि एक तार की मोटाई में वृद्धि की जाती है तो उसका प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रतिरोधकता ज्यादा होगी तो आर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। एल क्या होगी, बढ़ेगी, तब भी प्रतिरोध क्या करेगा, बढ़ेगा। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या करेगा, घटेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये बोल रखा भाई एक 1200 मीटर तार में 60 ओम का प्रतिरोध है। क्या भाई, हमारे पास एक ये तार है, इसकी लंबाई कितनी है, 1200 मीटर है। कितनी है, 1200 मीटर क्या है, लंबाई है। एल बराबर कितनी दी हुई है, 1200 मीटर दी हुई है। और उसमें कितना है, प्रतिरोध कितना इस तार का, 60 ओम है। कितना है, 60 ओम है। फिर कह रहा भाई अगर दूसरा तार और हमारे पास है, ये दूसरा तार और है, तो ये कह रहा है इस तार की लंबाई कितनी है, L2 बराबर कितनी है, 240 मीटर है। कितनी है, 240 मीटर है। तो ये पूछ रहा है भाई इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पे हमने क्या निकालना है, R2 निकालना है। क्या करना है, R2 निकालना है। तो हम यहां से भाई, हमें पता है सूत्र क्या है, तो हमारा सूत्र भाई R समानुपाती L। अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। हमें दिया क्या क्या हुआ है, R1 दिया हुआ है कितना, 60 ओम। कितना दिया हुआ है, 60 ओम। L कितनी दी हुई है, L1 है 1200 मीटर। कितनी दी हुई है, 1200 मीटर। R2, R2 क्या करना हमने, निकालना है। L2 हमें कितनी दी हुई है, L2 दी हुई हमें 240 मीटर। कितनी दी हुई है, 240 मीटर। अब इसको हम फॉर्मूले में रख लेते हैं भाई, R1 बटे R2 बराबर में L1 बटे L2। क्या है, L1 बटे L2। तो यहां से हम किसका मान निकालते हैं, R2 का मान निकालना है। तो R2 का मान क्या हो जाएगा भाई, L1 गुणा में L2 गुणा में R1। जब इनकी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, L1 क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L1। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा भाई, L2 हमारी कितनी है, 240 है। R1 कितना है, 60 है। L2 कितनी है, L1 कितनी है, 1200 है। कितनी है, 1200 है। 0 से 0, 0 से 0, 6 से
2 से 12, तो हमारा कितना आ जाएगा भाई 12 ओम क्या जाएगा आंसर आ जाएगा हमारा, क्या जाएगा 12 ओम हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी हमारा सेम इस जैसा है। अगला में वैल्यू क्या दी है, केवल वैल्यू चेंज है, क्या चेंज है, केवल वैल्यू चेंज है। L1 की कितनी दी है 1800, R1 कितना है 90, L2 कितनी है 300 और R2 हमें क्या करना है निकालना है। तो R2 हमें पता भाई R2 बराबर क्या होता है, R2 बराबर होता है L2 गुणा में R1 बटे L1 है। L2 कितनी है 300 है गुणा में R1 कितना है 90 है बटे में L1 कितनी है 1800 है, कितनी है 1800 है। 0 से 0, 0 से 0 कट गई, 9 दूनी 18, 15 दूनी 30, तो कितना आ गया 15 ओम, कितना आ गया 15 ओम हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। कितना ओम आ गया आंसर आ गया 15 ओम। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन पूछ रखा है वह पदार्थ जिसका विद्युत प्रतिरोध प्रकाश पड़ने से बदलता है क्या कहलाता है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसके ऊपर विद्युत प्रतिरोध का प्रकाश पड़ेगा तो उसका पड़ने से बदलता है। क्या भाई जिसका विद्युत प्रतिरोध प्रकाश पड़ने पर क्या करता है बदलता है, तो उसको क्या कहते हैं फोटो कंडक्टिव, फोटो इंडक्टिव, फोटो इलेक्ट्रिक, इनमें से कोई नहीं। तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, उसको हम कहते हैं फोटो कंडक्टिव। क्या कहते हैं फोटो कंडक्टिव कहते हैं, क्या कहते हैं फोटो कंडक्टिव। अभी हमारे क्वेश्चन आगे भी कलर बैंड से आगे हैं, तो हम दोबारा से क्यों लेके आए, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। क्या किए जाते हैं पूछे जाते हैं। पहला देखा भूरा, हरा, स्लेटी, सिल्वर, लाल रंग का रजिस्टर का प्रतिरोध होगा। तो हमें पहले क्या भाई एक हमारी छोटी सी ट्रिक है या फॉर्मूला है, हमें वो याद रखनी है। उसके बाद हमारा क्या ये बिल्कुल आसान है, तो हमने नाम याद रखना है बी रोए, बी रोए, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। क्या भाई एक बीबी रॉय नाम की महिला थी, कहाँ की ब्रिटेन की रहने वाली थी और वो बहुत ही अच्छी क्या थी पत्नी थी। तो उसके नाम पे हमने एक ट्रिक बना रखी है बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। तो हमारे ये शुरू होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे रंगों के क्या है नाम है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रीन, ग्रे, ग्रीन पहले आ गया है, और व्हाइट। ये हमारे क्या भाई इन कलरों रंगों के नाम है काला, भूरा, लाल, संतरी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, धूसर और व्हाइट। अब हमें क्या दिया हुआ भाई भूरा, हरा, स्लेटी, सिल्वर, लाल, ये रंग दिए हैं। तो ये हमारा कौन सा भाई 5 बैंड है, 5 बैंड वाला हमारा क्या है प्रतिरोध है। तो 5 बैंड में हमारा सूत्र क्या होता था, 5 बैंड में हम क्या करते हैं हमारे जो पहले 3 रंग होते हैं उनको हम क्या इकट्ठे रखते हैं एक साथ, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला हमारा भाई भूरा, भूरा भूरे का मतलब ब्राउन, ब्राउन कितने पे है 1 नंबर पे है, तो 1 की वह 1 लिख लिया। फिर हमारा क्या है हरा है, हरा हमारे कितने नंबर पे है ग्रीन, कितने पे है 5 पे, तो हमने क्या रख लिया 5। फिर हमारा भाई स्लेटी, स्लेटी का मतलब दूसरा ग्रे, तो ये कितने पे है 8 पे है, तो हमने कितना रख लिया 8 रख लिया इसका मान। ये था भाई हमारा 5 बैंड में। फिर क्या था भाई गुणा का निशान आता है और 10 की वैल्यू क्या आता है चौथा रंग, क्या आता है चौथा रंग। और चौथा रंग हमारा कौन सा भाई सिल्वर कलर है, कौन सा है सिल्वर कलर, और इसका मान होता है 10 की पावर
टू कितना होता है 10 की पावर माइनस टू। तो गुणा में क्या आ जाएगा भाई 1/10 की पावर माइनस टू आ जाएगा। और फिर हमें क्या दिया हुआ लास्ट में लाल रंग, और जो लाल रंग की सहनशीलता होती है लास्ट में अगर लाल रंग है तो उसकी सहनशीलता कितनी होती है प्लस माइनस 2% होती है। कितनी होती है प्लस माइनस 2% होती है, प्लस माइनस 2%। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या जाएगा 158 गुणा में 1/100 कितना आएगा 1/100 क्या आएगा 1/100। तो ये हमारा क्या होगा 100 से जब इसको भाग करें तो कितना आ जाए 1.58 ओम। अगर इसमें लिखा नहीं है तो प्लस माइनस और कितना हो जाएगा प्लस माइनस 2% और हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर प्लस माइनस 2%। तो ऑप्शन हमारा कौन सा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है किसी वोल्टेज स्रोत से कई लैंप पैरेलल में जुड़े हुए हैं, यदि एक लैंप खराब हो जाए तो क्या हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं ये हमारे पास क्या भाई लैंप है, क्या ये लैंप है, बहुत सारे लैंप किस में जुड़े हुए हैं पैरेलल के अंदर जुड़े हुए हैं। पैरेलल में क्या होते हैं पहले पहले सिरे और दूसरे दूसरे सिरे जुड़े होते हैं। तो ये कह रहा भाई इन लैंप में से एक लैंप हमारा क्या हो गया खराब हो गया। क्या हो गया ये खराब हो गया है, क्या हो गया है खराब हो गया है। तो ये पूछ रहा है अगर खराब हो गया तो बाकी लैंपों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई नहीं जलेगा, बाकी जलते रहेंगे, धीमे जलेंगे, अधिक जलेंगे। तो क्या होगा भाई अगर पैरेलल के अंदर एक खराब हो जाए तो क्या होता है पैरेलल के अंदर हमारी क्या रहती वोल्टेज हमने पढ़ी थी भाई वोल्टेज क्या रहती है समान रहती है। क्या रहती है समान रहती है। अगर ये लैंप खराब भी हो गया तो बाकी लैंपों के ऊपर क्या है कोई भाई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बाकी क्या करते रहेंगे जलते रहेंगे, ना तो धीमे जलेंगे ना ही तेज जलेंगे। जैसी कंडीशन उनकी पहले थी वैसी ही बाद में रहेगी। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा 6 ओम 8 ओम 10 ओम का कुल प्रतिरोध होगा जब ये किसमें है पैरेलल में। सर्किट कौन सा है पैरेलल। और पैरेलल का सूत्र हमारा क्या भाई पैरेलल का सूत्र क्या हमारा आरटी निकालने का। तो 1/RT बराबर में 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3 ये हमारा क्या है सूत्र है। अब इसमें रख लेते हैं भाई मान इनका 1/6 प्लस में 1/8 प्लस में 1/10। तो अब हमने इनका क्या लेना है एलसीएम लेना है। और एलसीएम क्या होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। हमने ऐसी संख्या देखनी है छोटी से छोटी जो इन तीनों से क्या हो जाए भाग हो जाए। 30 6 से उसका 10 से 8 से नहीं होगा, 40 8 से हो जाएगा, 10 से हो जाएगा, 6 से नहीं होगा, 60 8 से नहीं होगा। तो हमारा क्या जाएगा भाई हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। जब 120 को 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 20 और 20 की 1 के साथ गुणा कितना आएगा 20 प्लस में जब 8 से भाग करेंगे तो कितना 15 8 120 कितना आएगा 15 8 120 प्लस फिर कितना आएगा 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 12। तो हमारा टोटल प्रतिरोध कितना हो गया 20 और 15 35 और 12 47। तो हमारा आरटी कितना आ गया है 47/120। अब हमने वैल्यू किसकी निकालनी है ये थी हमारी वैल्यू किसकी 1/RT की थी कितनी 27/120। अब इनके आर पार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 120 RT बराबर में 47। तो RT बराबर क्या आ जाएगा RT बराबर आ जाएगा 47/100 क्या जाएगा 27 RT बराबर क्या जाएगा 120। तो RT बराबर हमारा क्या जाएगा RT बराबर आ जाएगा हमारा 120/47। तो जब इसको बात करें 47 दूनी 96 2। अब 2 देखो भाई कौन से में नहीं है पहला अक्षर 2 है, फिर उसके बाद क्या लगेगा 47 दूनी 96 4 24 24 बच गया। तो 24 47 से क्या नहीं हो रहा भाग पॉइंट लग गया ऊपर से उतारी 0। तो कितना हो गया 240। 5 से भाग करेंगे 5 पे जाएगा
फिर कितने पे जाएगा, 4 पे। तो हमारा ऐसा ऑप्शन कौन सा है, एक ही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा 2.54। अगर इसी को सीरीज के अंदर पूछ लेता तो हमारा कितना हो जाता, 24 ओम। तो हमने पढ़ा था भाई पैरेलल में क्या होता है, जो सबसे छोटे मान का प्रतिरोध होता है, टोटल प्रतिरोध उससे भी क्या आता है, कम आता है। क्या आता है, उससे भी क्या आता है, कम आता है। अगला क्वेश्चन हमारा भाई 16 ओम प्रतिरोध वाले तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है। वृत्त के किसी भी व्यास के दो बिंदुओं के मध्य का प्रभावी प्रतिरोध होगा। हमारे पास क्या है, ये एक तार है, क्या है, और इसका प्रतिरोध कितना है, 16 ओम है। कितना है, 16 ओम है। अब ये कह रहा भाई इसका मोड़ के हमने क्या करना है, एक वृत्त बनाना है। क्या करना है, मोड़ के एक वृत्त बनाना है। ये हमने क्या कर दिया, एक वृत्त बना दिया तार को मोड़ के। तो क्या भाई 16 ओम वाला कितने में डिवाइड हो जाएगा, 8 ओम के अंदर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। कितने ओम में, 8 में। अब ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं, ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं, हमारे पैरेलल के अंदर जुड़ गए दो प्रतिरोध। और मान क्या है दोनों का, 8 ओम और 8 ओम है। कितना कितना है, 8 ओम है। तो मैंने पढ़ा था भाई जब भी पैरेलल के अंदर दो प्रतिरोध दिए तो उनका सीधा सा सूत्र हमारा आर टी बराबर में है R1 प्लस में R2, R1 गुणा में R2 बटे में R1 प्लस में R2। तो R1 की वैल्यू कितनी है, 8 गुणा में R2 की भी कितनी है, 8 है। R1 R2 प्लस में तो 8 8 8 16। 8 से भाग करेंगे कितने पे, 2 पे, 2 से काटेंगे 4 पे। तो टोटल प्रतिरोध कितना आ जाएगा हमारा 4 ओम, 8 ओम, 32 ओम और 48 ओम। तो टोटल प्रतिरोध हमारा कितना आ जाएगा, 4 ओम हमारा क्या आ जाएगा, प्रतिरोध आ जाएगा। और ये आज की क्लास का हमारा अंतिम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के 3 प्रतिरोध हैं। पहले सीरीज में जुड़े हुए हैं, फिर उनको किस में है, पैरेलल में जोड़ना, तो उनका मान बताना है। तो हम पहले किस में जोड़ लेते हैं, इनको सीरीज के अंदर जोड़ लेते हैं। तो हमने क्या कर लिए, सीरीज के अंदर जोड़ लिए। ये है R1, ये है R2, ये है R3 और इनका मान कितना दिया हुआ है, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। कितना दिया मान, ये दिया हुआ है। अब हमें पता भाई सीरीज के अंदर जो हम सूत्र लगाते हो कौन सा होता है, श्रेणी क्रम का। तो श्रेणी क्रम का हमारा सूत्र होता है टोटल प्रतिरोध बराबर में R1 प्लस में R2 प्लस में R3। R1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। R2 की कितनी है, 2 है। और R3 की कितनी है, 3 है। तो हमारा RT बराबर कितना आ जाएगा, RT बराबर आ जाएगा 6 ओम। तो श्रेणी के अंदर हमारा क्या आना चाहिए, 6। तो इसमें हमारा 6 नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, नहीं आएगा। इसमें 6 है नहीं, तो ये भी नहीं आएगा। अब हमारे पास बच गए हैं 2। कितने ऑप्शन बच गए हैं, 2। और हमने एक, अगर आपको थोड़ा सा भी आपने ध्यान किया हो तो मैंने एक बात बोली थी, पैरेलल के अंदर जो सबसे छोटा प्रतिरोध होता है टोटल प्रतिरोध उससे भी कम आता है। सबसे छोटा प्रतिरोध हमारा कितना है, 1 ओम है। तो मान इससे भी क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब इनको क्या हम पैरेलल में जोड़ के आपको दिखा देते हैं भाई पैरेलल में मान है इतना कैसे आएगा। तो पैरेलल का सूत्र हमारा क्या है, तो पैरेलल का हमारा सूत्र है R1 बटे RT बराबर में 1 बटे R1 प्लस में 1 बटे R2 प्लस में 1 बटे R3। तो मान रख लेते हैं 1 बटे 1 प्लस में 1 बटे 2 प्लस में 1 बटे 3। एलसीएम कितना आएगा, 6। कितना एलसीएम आएगा, 6। 1 को 6 से भाग करें कितना आएगा, 6। प्लस में 6 को 2 से भाग करें कितना आएगा, 3। 6 को 3 से भाग करेंगे कितना आएगा, 2। और 2 की 1 से के साथ गुणा करें तो कितना आएगा, 2। तो ये हमारा कितना हो गया, 11 बटे 6 हो गया। ये हमारा क्या आ गया भाई, 1 बटे RT बराबर में कितना आ गया, 11 बटे 6 आ गया। तो मैंने RT निकालना, तो RT क्या हो जाएगा भाई, 11 RT बराबर में क्या हो जाएगा, 6। और RT बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 11 बटे 6 बटे 11। कितना हो जाएगा, RT बराबर क्या हो जाएगा,
6/11। अब भाग करेंगे भाई 6 को किससे भाग करेंगे 11 से, भाग नहीं जा रहा तो क्या लग गया पॉइंट, कितना हो गया 60, 11 पंजे 55, कितना बच गया 5 ऊपर से 0 उतारी, 11 चौक 44, कितने बच गए 6, फिर 0 उतारी 11 पंजे 55, कितना बच गया 5, कितना हो गया 50, 11 चौक 44, तो कितना आ रहा है हमारा, तो हमारा आंसर आ रहा है 0.5454। तो ये हमारी क्लास थी भाई प्रतिरोधक, चैप्टर हमारा क्या हो गया है पूरा हो गया है। आपको ये 3 क्लास कैसे लगी आप कमेंट में जरूर बताना। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और ये क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, ऐसे लाइनमैन, WP और जितनी भी टेक्निकल भर्तियां आती है उनके लिए। तो धन्यवाद।